वंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंजिना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो। प्राणाधार आत्म संबंधी वाला सुंदर साथ जी, हम ब्रह्मात्मा है जो अनादिकाल से धाम धनी के लाड प्यार और अभिलाष में, परम धाम में दिन रात बिताती थी। हम ब्रह्मात्माओं ने लाड में ये खेल मांगा, और अगर महाकारण को जाने तो धनी ने हृदय में लिया। मूल मिलावे में बैठाकर धनी हमें ये लाड लड़ा रहे हैं। सुंदर साथ जी परम धाम में बैठकर धनी ने जब हमें ब्रिज दिखाया, तो ब्रिज जो था वो सरल था। अब बीतक के दिन आने वाले हैं, आ ही रहे हैं बस। आने वाले समय में हम ये बातें बीतक में और विस्तार में समझेंगे और सुनेंगे। एक सेकंड। हाँ, तो मैं कल बीतक मंथन कर रहा था, उसमें मुझे इतना अच्छा लग रहा था। वाणी और बीतक को आप अगर लेकर साथ चलते हैं ना, तो सुख बढ़ जाता है। वाणी में महामती कहती है, ब्रिज में हम किसी भी सखी के घर में कोई कमी नहीं थी, सबके घर धन धान से भरपूर थे। किसी एक सखी के घर में अगर कोई कार्यक्रम है, कोई उत्सव, तो सारी सखियां वहां पहुंचती थी। लालच एक कि वहां वाला जी के साथ आनंद की लीला होगी। और सब सखियां, आप एक बार उस सुख को अनुभव कीजिए कि सब सखियां सुबह सुबह उठकर अपने घर का सारा काम खत्म करके एक ही उद्देश्य हृदय में कि बालाजी के पास पहुंचना, जमुना जी के किनारे। पीछे भी मैंने एक बात आपको बताई थी कि ये गीत मुझे इसीलिए बहुत प्रिय है। हम ही मिले थे कभी जमुना किनारे, हम ही थे वो। आप देखिए, हमारी ही मूर्तियां बना के संसार पूज रहा है, हमारी ही उस लीलाओं को संसार याद कर रहा है। और हम तो थे, और हमें भी जो सुंदर सा प्रारंभ से ही, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। आप ये समझिए कि जब हम लोगों ने तारतम्य भी नहीं लिया था या जानते भी नहीं थे राज्य को, तब भी रूहों को मैंने देखा ज्यादातर ब्रिज रास अच्छा लगता था, क्योंकि हमारी ही लीलाएं थी। और सुंदर साथ जी क्यों ना हो, ब्रिज पूरी नींद कही लेकिन सुख भरपूर है, क्योंकि
हृदय में एक आस सिर्फ धनी प्रेम की। सुंदर साथ जी, इन्हें पागले चालिए जिन्हें ब्रज ने रास। अब जरूरत ना उसी लीला को, उसी रहनी की है। जो भी सेवाएं हैं, घर को भी आश्रम की तरह समझिए। जो भी सेवाएं हैं, घर मंदिर आश्रम, आप जहां पर भी हैं, वो करके अपने चित्त को प्रतिपल धनी में रखें। इस पूरे ब्रह्मांड में अ, गर्मी की तेज लपटें चल रही हैं, लेकिन अगर कहीं शीतलता है तो धनी के ख्याल में। जब जब आप धनी को याद करते हैं तो हृदय में आनंद होता है। और इसके अलावा आप किसी को भी सोचिए, कुछ भी याद कीजिए, और कहीं ना ये प्रोग्रामिंग फिट है हमारे अंदर ऐसी। आत्मा को सुख ही धनी की याद करने में मिलता है। अब मैं वो बात तो कर ही नहीं रहा कि बालाजी का जब रिटर्न में प्रेम या स्नेह मिलता है। अभी तो मैं कह रहा हूं जब हम ही याद करना शुरू करते हैं, उसी पल से आनंद शुरू हो जाता है। और मैं तो ये कहूंगा, दुख कुछ और नहीं है। जिस पल हम उसे भूल जाते हैं ना, बस वहीं से दुख शुरू। उसके बाद ना सोचिए कि हाँ क्या फिजिकल पेन्स हमने देखे, या क्या मेंटल पेन्स हमने सफर किए, या क्या लॉसेस हमने परिवार में, बिजनेस में हमने देखे। वो सब बात की बात है, वो सब देखा जाता है। दुख कहाँ से शुरू हो जाता है? जिस पल हम उन्हें भूलते हैं। पूरे दिन में जिस एक पल में हम उसे याद नहीं करते, हम उन्हें भूल जाते हैं, बस वहीं से दुख शुरू हो जाता है आत्मा का। अब याद करने को क्या क्या वस्तुएं हैं, उस बारे में सोचते हैं। धनी का स्वरूप याद करने योग्य है। याद कीजिए, सुंदर मुखारबिंद, मूवी मिलावे में बैठे, बड़े प्रेम से हमें देख रहे हैं। कोमल नेत्र, मीठी मुस्कान, सुंदर पाग, पाग में से निकलते हुए केश, घुंघराले कंधा तक आए हुए, हेड़े पर आए 5 हार। बालाजी का गौर वरण, जो जामे में से भी झाई मारता है। अति कोमल हथेली, पतरी उंगलियां, ये स्नेह भरे हस्त कमल हमें हमेशा से प्रिय थे। हमारे जीवन में बस इन्हीं की कमी, ये मिल जाए तो सब कुछ मिल जाता। धनी के चरण, अति कोमल मेहर भरे चरण, इन चरणों में सब सुख है रूप। हम ब्रह्मात्माओं को इन चरणों के समीप रहना ही अच्छा लगता है। यही हमारा धाम है, और यही हमारा विश्राम।
श्री श्यामा महारानी, जो कि हमें उतना ही स्नेह और प्रेम करती हैं जितनी बालाजी। प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप श्यामा जी। श्री युगल स्वरूप, जो हमें एक दूसरे से बढ़ चढ़ के लाड कर और याद करने योग्य है परम धाम। परम धाम हमारा निज धाम, हमारा घर, जहां हम बैठ कर ये खेल देख रहे हैं। परम धाम के मध्य में आया रंगमहल, अनंत रंगों से सुशोभित 201 हाथ में चमचमाता हुआ रंगमहल, चारों तरफ वनों से घिरा हुआ। सुखपालों में बैठकर अधिक ऊंचाई से देखने पर बड़ी सुंदर शोभा आती। बीचों बीच रंगमहल, और जहां तक नजर जाती है वहां तक वन ही, सुंदर वनों की शोभा। अब सुखपालों से धीरे धीरे नीचे की तरफ आते। जैसे जैसे हम रंगमहल के सामने चांदनी चौक में उतरते, हमें हमारे घर का आंगन याद आता। इन छज्जों में हम बहुत खड़े हुए धनी के साथ, इन दहलानों में बालाजी के साथ कई बार बैठी, मीठी प्रेम की बातें हुई। इन झरोखों में हमने सखियों के साथ बैठ के मीठी बातें की। याद कीजिए इन झरोखों के सुख। यहाँ पर गद्दे तकिए आए, ये झरोखे वनों की तरफ खुलते। इन पड़साल या छज्जों में हम बालाजी के साथ दौड़े, भागे, रामते खेली। नूरी रंगमहल अनंत थंबों से सुशोभित, हीरा माणिक नीलवी पुखराज, चांदनी चौक में लाल और हरा वृक्ष लहलहा रहा। इनकी झाई चांदनी चौक को आधे आधे हिस्से में बांट देती। आधा चांदनी चौक लाल और आधा हरा इनकी किरणों से नजर आता। परंतु चांदनी चौक में पहली नरम रेती के में आए नग झाइयां डालते हैं अनंत रंगों की, लाल और हरे वृक्ष पर भी और रंगमहल पर भी, हमारी पोशाकों पर भी और बालाजी के स्वरूप पर। याद कीजिए किस तरह से हम चांदनी चौक में चांदनी रातों में बालाजी के साथ बैठते थे इस नरम रेत। शीतल पवन बहती, चांदनी रात, बालाजी का सुंदर स्वरूप, आसमानी पिछोरी ओढ़े हम यहाँ पर बालाजी के साथ अनंत काल, अनंत समय बिताते। प्रेम की मीठी बातें, और इन बातों के लिए अल्फाजों की जरूरत ही नहीं, नेत्रों से हो रही। याद कीजिए उन सुखों, और जान जाइए कि हमारे जीवन में अगर कोई कमी है तो बस इसी चीज की। सुंदर सा जी
जो भी और भाव आपके हृदय में आ रहे हैं या कोई आपको देता है, जो भी कुछ बातें और कुछ संसार में, सब बेवजह है। बस ये सुख हमारे। माया संसार भटकाएगी, रूह को और कार्यों में लगाएगी। इस साहिबी के ब्रह्मांड में हम रूहों को, अपने फोकस को बार बार अपनी जगह पर लाना है कि हमारा सुख, हमारा आहार, धनी का प्रेम, धनी का दीदार और हमारी परम धाम की लीलाएं। जब जब हम धाम को या उन लीलाओं को याद करेंगे तो सुख उपजेगा। अब समय आ गया है अपनी जिंदगी की कंट्रोल अपने हाथ में लेने का। हमें कंट्रोल करना है कि क्या चीज हमारे दिल दिमाग में जाएगी और क्या नहीं। हम समय आ गया कंट्रोल करने का अपनी इनर थॉट्स को कि क्या चलेगा और क्या नहीं। और अब हमारे दिल में, हमारे दिमाग में सिर्फ परम। सभी कर्तव्यों में सबसे पहला कर्तव्य आपका अपनी आत्मा के प्रति, आपका कर्तव्य धामधनी के प्रति है, जो हमें एक ही बार 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 दोहराते हैं, सूरता एक ही राखी मूल मिलाप। धनी का कथन यही कि आप बस मुझे देखिए, बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा, बाकी मुझ पे छोड़ दीजिए। और यकीन मानिए हमसे अच्छा ही देखेंगे। आप सुंदर साथ जी जितना भी समय बचा हमारे जीवन में या इस खेल में, अपनी सूरता को सिर्फ धाम में और धनी में। अगर दीदार हो भी नहीं रहा तो भी उनके चिंतन में बैठी। राज्य तो परस्पर हमसे वाणी के माध्यम से बात कर रहे हैं, सत्संग चर्चा सत्संग के माध्यम से बात कर रहे हैं। अभी मैं किरण दीदी की चर्चा सुन रहा था, वाणी की चौपाइयां साथ साथ में चल रही थी, इतना आनंद हो रहा था, ऐसा लग रहा था तो ये कौन है जो इन इतने दिनों में बैठकर क्लासेस ले रहा है, किसके पास इतनी पेशेंस है, रोज के रोज। वो एक ही तो दिल है, तो उसके माध्यम से धनी ही तो हमसे बात कर रहे हैं, इन सब माध्यमों से। और जब हम इन माध्यमों को सुनना प्रारंभ करेंगे और अपने जीवन में अपनाएंगे तो ये इनर कम्युनिकेशन भी शुरू हो जाएगा। फिर वो अंदर बैठ के भी बात करेंगे, उन्हीं से हम बात करें ज्यादातर, उन्हीं से गाइडेंस लें हम ज्यादातर। और प्रयास कीजिए इन बाहरी नेत्रों को आराम देके अंदर के नेत्रों को खोलिए। और उन अंदर के नेत्रों से धनी ने जो आदेश दिया है, रू नैनो दीदार कर। मुझे बहुत दुख लगता है जब सुंदर साथी कहता है या कोई भी एक आता है कि राज्य दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे। अभी कल मुझे एक सुंदर साथ मिले, उन्होंने कहा हमें कोई कह रहा है कि राज्य तो दिखेंगे, श्यामा जी नहीं दिखेंगे। परम धाम में बैठे युगल स्वरूप के सामने हम आनंदन को हम जो चाहे दिखेंगे। परम धाम के सुख हमारे लिए है। अगर हमारे अंदर तीव्र इच्छा है, तहकीक अरज पहुंचत है जो भेजिए पाक दिल। तहकीक निश्चित तौर से राज्य वो इस इच्छा को जरूर स्वीकार करते हैं। उनको तो कुछ और काम ही नहीं है, हक को काम कछु और नहीं, देना रूहों लाड लज्जत। सुंदर साथ जी, वाणी का कथन असत्य नहीं है। हाँ, हम में जो भी सुंदर साथ इस समय इस खेल को देख रहा है, हमें जो भी कोई सुंदर साथ ये बात बताता है, हम गलत हो सकते हैं, मैं भी गलत हो सकता हूँ, कोई और भी, लेकिन वाणी नहीं। वाणी कह रही है कि हक को काम कछु और नहीं, उनको सिर्फ हमें लाड इज्जत देनी है। और वे खुद कह रहे हैं, रू नैनो दीदार कर। तो मैं तो यही कहूंगा, जिंदगी का बोझ बहुत उठा लिया, खेल का बोझ बहुत उठा लिया। कल एक सुंदर साथ से मेरी बात हुई, उनकी माता जी का धाम गमन हुआ है अभी पीछे ही, और बहुत कम एज में धाम गमन हो गया, तो वे बहुत दुखी थे।
कहते राज जी ने ऐसा क्यों किया? मैंने कहा बेटा ये इस एक जन्म की बात नहीं, धनी इसीलिए तो कह रहे हैं जागृत हो जाओ, क्योंकि तुमने अपने पिछले जन्मों में कितने अपनों को खोया, और उसका कष्ट जो तुम आज महसूस कर रहे हो, ये कष्ट तुमने कई बार महसूस कर लिया, और अभी भी कितने अपनों को खोओगे, और ना उठाओ, इसीलिए तो कहा कि जागृत हो जाओ। और कितना सरल है आत्म जागनी, शब्द है जागृत जगावत तत्व। इन शब्दों को हृदय से सुनिए और अपनाने की कोशिश कीजिए, और कार्य बन जाएगा। सुंदर साहब जी, एक सेकंड और कीजिएगा, यहाँ पर डिस्टर्ब। सुंदर साहब जी धामधनी कहते हैं, आओ चले सुरता खोले, डूबे धाम धनी के स्वरूप में, चिंता छोड़ चिंतन में लगिए, चितवन लग जाएगी सरलता से। हम उन सुखों को जो हमारे अपने हैं उसे याद कीजिए। ये संसार में धनी ने कहा तुम्हारी खुराक क्या है? खाना, दीदार। ये कितनी मीठी बात है। अगर आप वाणी की इस चौपाई को समझिए कि आपका आहार जो आप 3 टाइम खा रहे हैं वो नहीं है, इससे भूख मिटेगी नहीं, ये तो शरीर का ईंधन है सिर्फ। आपका आहार है राज्य का दीदार, और पीना भी क्या है? दीदार। अब जैसे आहार अगर ना मिले एक समय का तो हम कितने व्याकुल हो जाते हैं। तो जिसे हम ले रहे हैं तो क्या ईंधन है, जैसे गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालेंगे तो गाड़ी नहीं चलेगी, ऐसे ही आहार है, ये शरीर का सिर्फ ईंधन है। आपका वास्तविक आहार क्या है? धनी का प्रेम। जैसे जैसे आप उसे पाएंगे तो आपकी आत्मा का पेट भरेगा, तब आप कहेंगे हाँ सेटिस्फेक्शन। खाना दीदार, पीना भी दीदार ही कहा। मैं आप सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, ये मेरी विनती है आप सबसे, अपने सुखों को याद कीजिए, सत्य को जानिए। क्योंकि सुंदर साथ जी मैं आजकल क्या देखता हूँ, बाजा बजावा नहार, ये मोबाइल, टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से माया बहुत है, जा रही है हमारे अंदर। जाने कितनी कहानियां, कितने किस्से, कितने दुखों में माया आपको डालना चाहती है, संसार जिंदा करना चाहती है। ये जो खेल है ना, ये रूहों और माया के बीच में है। माया अपनी बाजी चलती है इस सबको जिंदा करके, इसे सत्य बनाने की कोशिश करती है, और वाणी से झूठ बनाने की कोशिश करती है, और परमधाम को सत्य बनाने की कोशिश। तो प्रयास कीजिए संसार की बातें कम से कम सुने। जो भी मैं आहार खाऊंगा, मैं मान लीजिए अगर लाल मिर्च खाता हूं, तो मैं कितना भी राज्य में हूं, मिर्च तो लगेगी ना मेरे। जो भी मैं आहार लेता हूं उसका असर मुझ पे होगा ही होगा। ऐसे ही जो आत्मा का आहार हम कानों से और आंखों से लेंगे, उसका कुछ ना कुछ असर होगा ही होगा। ये अब हमारे हाथ में, हम इसे कितना कंट्रोल करते हैं। इस जिह्वा को कंट्रोल कीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे घर गृहस्थी हो, चाहे व्यापार हो, चाहे नौकरी, चाहे आप जहाँ पढ़ाई करने जाते हैं, एक चुप 100 सुख। जितना कम बोलेंगे उतना सुख शांति का अनुभव करेंगे। और इससे भी इंपॉर्टेंट, जितना हो सके मुख से सिर्फ धनी का नाम लीजिए, धनी की बात कीजिए, इसे कंट्रोल कीजिए। कान और आंखें कंट्रोल करने से ज्यादा जरूरी है जिह्वा। प्रयास कीजिए ज्यादा से ज्यादा हम राज्य की बात करें, कि आप बैठे या लेटे समय राज श्यामा जी, राज श्यामा जी। संसार का सबसे मीठा नाम राज श्यामा जी।
राशम राशम पुकार कीजिए। आप देखिए, चाहे कितना भी फिजिकल पेन हो, कितना भी मेंटल स्ट्रेस हो, पेन हो, कितना ही बड़ा दुख हो, हर दिलबो तेरो कारज सरो, सब टलता जाए और आनंद ही आनंद। राशम राशम राशम। मैंने एक बहुत डूबे सुंदर साथ को एक बार देखा कि वे ध्यान में गुनगुना रहे थे। ध्यान में बैठे हैं और आवाज आ रही है, तो जब उन्होंने ध्यान खोला तो मैंने पूछा, आप ये क्या कर रहे थे? तो उन्होंने कहा, मैं राजश्याम जी को बुला रहा। राजी श्याम जी, राजी श्याम। कितना मीठा भाव। हमारे जीवन में कोई आए तो सिर्फ वे आए, हमारे हृदय में कोई आए तो सिर्फ वे आए, हमारे नेत्र को अगर कुछ नजर आए तो बस वे आए, हमारे कानों में अगर आवाज आए तो बस उनकी आए या उनके बारे में आए। ये मंगल कामना जो जो सुंदर साथ करेगा, अब इस खेल के आखिरी पड़ाव में, जो कि समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है, उसमें सुख ले लेगा। वाणी पुकार रही है कि बाजी हारने से पहले, अब खत्म होने से पहले लाभ ले लो। अब बात सिर्फ इतनी है कि इस आखिरी खेल के क्षणों में हम सुख लेके हंसते हुए उठते हैं कि यहाँ के दुख लेके रोते हुए उठते हैं। और धनी कहते हैं, रोते हुए उठना अपने घर की रीत नहीं। और मेरी भी हृदय से मनोकामना है, धाम धनी की मनोकामना है कि हम सब हंसते खेलते उठे, और उसके लिए हमें मिल के प्रयास करना होगा। जाग देखो सुख जागनी। तो ये तीन द्वार हैं आत्मा के, हृदय के, कान, आंख और मुख। इनको सिर्फ राज्य के लिए खोलिए ज्यादातर, बाकी बस जो जरूरी काम है, टू द पॉइंट, बस उतना। और फिर देखिए, जब यहां से तीनों तरफ से सिर्फ अमृत जाएगा तो हृदय में सिर्फ अमृत चलेगा। जब आप दिन रात परम धाम के चिंतन में रहते हैं, सिर्फ वही सुनते हैं, तो यकीन मानिए सपने में भी परम धाम ही आता है। ये आप चेक कर सकते हैं, जो खा रहे हैं वही निकलेगा शरीर में से। जो आप माया खा रहे हैं, संसार खा रहे हैं, तो हृदय में फिर डरावने सपने आ रहे हैं और ख्याल आ रहे हैं। मुझे अगर किसी दिन डरावना सपना आए या कोई संसार का सपना है, मैं समझ जाता हूँ कि कल कुछ गलत खाया है, या इसका मतलब कुछ हफ्ते से गलत चल रहा है, उसे करेक्ट करने की जरूरत है। क्योंकि कई जन तो ना सपनों के मायने ढूंढते हैं कि ऐसा सपना है, जरूर कुछ बुरा होने वाला। नहीं, होने वाला नहीं है, कुछ बुरा किया है हमने। क्या बुरा किया है? माया में ज्यादा लगे हैं, तभी तो तुम्हें डरा पाई वो माया। और अगर हमारे यहाँ दिन रात हमारा चिंतन परम धाम में और वही जिक्र चलेगा, तो फिर खाते पीते सोते सुपन सोवत जागरत, दम ना छोड़े माशू का जाकी असल हद में सो। कितनी मीठी छुपाई है। खाना खाते समय आत्मा को क्या चिंतन होगा, धनी आओ ना मेरे संग भोजन। याद करिए ना, तीसरी भूमि की पड़साल पे कैसे हम आपके साथ मेवा फल रोकते थे। पीते पानी पीते हुए भी से वो अपनी आत्मा पे, आत्मा राज्य को याद करती है। सोते सोते हुए भी वो राज्य को याद करेगी, और सुपन में भी उसे वही चाहिए, और जागृत होने के बाद भी उसे धनी चाहिए। दम ना छोड़े माशूक का जाके असल। ये हमारे पास ही ऑप्शन है, हम ही कर सकते हैं ऐसा। जीव सृष्टि की तो पहुंच नहीं है वहां तक। तो आइए अपने आने वाले सारे जीवन और उसके प्रत्येक क्षण को परम धाम की तरह आनंदमय बना दे। आइए अपने हृदय को परम धाम बनाएं, और चारों तरफ जहां भी कहीं हम
देखें वहां सिर्फ इंद्रावती जी की तरह कि कोई नहीं हक बगैर। मैं फिर देखे, क्योंकि जो हृदय में होता चलता है वही नेत्रों को दिखाई देता है। तो हम सब सुंदर साथ उस सुख को मिलकर ले पहले, और फिर सुंदर साथ में बांटें, और फिर हम अपना घर चले। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।